Hi everyone, once again welcome to all of you in today's class. This is class 11th and now I am going to start new exercise like 7.3 combination based on combination. तो यहाँ पर हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के थ्रू सॉल्व होते हैं और कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम होती हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. आइए, तो इन एक्सरसाइज 7.1 बेस्ड ऑन द फैक्टोरियल बेसिस क्वेश्चन एंड इन एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड ऑन परमुटेशन. तो हियर we are going to solving related to the combination. कॉम्बिनेशन, ठीक. तो कॉम्बिनेशंस की यहाँ पे बेसिक मीनिंग हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले समझते हैं कि अगर इन केस हमको कॉम्बाइन किसी चीज़ को कंबाइन करना है, तो जैसे हमने सेट थ्योरी में यूनियन चीज़ को पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग किसी भी दो टीम को एक दूसरे से कोलैबोरेट करा सकते हैं. लाइक जैसे एक्स वाई कोई दो टीम, देन वाई जेड एंड जेड एक्स. तो एक्स वाई टू के पेयर में ये आपका वाई से मैच कर रहा, यहाँ का जेड इनसे मैच कर रहा और इसका एक्स इनसे मैच कर रहा. तो कहीं ना कहीं सारे नंबर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कोरिलेट हो रहे हैं, यानी कंबाइंड हो रहे हैं. ठीक. तो परमुटेशन की मीनिंग में क्या होता था कि अगर हम लोग को परमुटेशन करना था तो परमुटेशन की मीनिंग में क्या जा रहा था हमारा एन पी आर. आर यहाँ पर रेशियो बिटवीन टू नंबर्स की गैपिंग होती है. ठीक है. तो एन पी आर को जो हम लोग एक्सप्रेस करते थे फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. बट इन combination form of NCR, so we can write as according to theorem factorial n upon factorial r but n minus r. ठीक. तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले का डेरिवेशन उतनी रिक्वायर्ड नहीं है, बट ये है कि उसके जो जनरल फॉर्मूला हैं, सम रिलेशंस हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड फ्यू रिलेशंस हैं जिनके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं. तो एनसीआर की कंडीशन क्या बन गई, फैक्टोरियल एन अपॉन आर एंड फैक्टोरियल एन माइनस आर. एक केसेस हो गई. ठीक. एंड नाउ रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रिलेशन हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अगर ऐसा केसेस हमारा आ जाता है तो हम क्या बना सकते हैं. ठीक है. तो अगर ऐसी चीजें आ जाती हैं तो बनाने को बना सकते हैं लाइक एन सी आर. तो एन सी आर कंबाइन है, तो कंबाइन का हम लोग एक्सप्रेशन क्या करते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन आर देन आर एन माइनस आर करते हैं. तो इस एक्सप्रेशंस में फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर आपको सेपरेटेड है, बट फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर किसका फॉर्म है, परमुटेशंस का. तो हम इसके प्लेस पे एन पी आर पुट कर सकते हैं. तो रिलेशन क्या ऑब्टेंड होता है, एन सी आर इज इक्वल टू इस पूरे एक्सप्रेशंस को हम न्यूमिनेटर फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं एन पी आर एंड टोटल अपॉन फैक्टोरियल आर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन एन पी आर एंड एन सी आर. डायरेक्टली अगर कोई क्वेश्चंस मिलता है जिसमें एन सी आर एंड एन पी आर की वैल्यूज गिवन हैं और आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो आप डायरेक्टली इस रिलेशन को कोरिलेट भी कर सकते हैं. अदरवाइज दोनों कंडीशनों को इक्वलाइज करके अकॉर्डिंग टू थ्योरम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. बट जैसे एक्सप्रेस करेंगे और पॉजिटिव सेंस में आपका सोल्यूशन जाएगा तो आप इस चीज को ही ऑब्टेन करेंगे. ठीक है. एक केसेस और आते हैं जहाँ पर बेसिकली आर डी शर्मा और मोस्टली आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में ही ये क्वेश्चंस मिल पाएंगे, एनसीईआरटी में नहीं मिल पाएंगे आपको.
केस के अकॉर्डिंग केसेस में इफ एन सी आर की जगह कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल एक्स का यूज कर लीजिए इज इक्वल टू एन सी आर की जगह अगेन कोई वाई यूज कर लीजिए। तो अगर एक केसेस है जहां पर एन सी एक्स और एन सी वाई इक्वल है तो यहाँ केसेस क्या दिख रहा है व्हेन x इज इक्वल टू वाई। अगर x और y की कंडीशन इक्वल है देन x प्लस वाई इज इक्वल टू n डायरेक्टली आप अप्लाई करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कॉम्बिनेशंस के अपर पार्ट की लिमिट या वैल्यू सेम होती है और उसके नीचे दो वैल्यू डिफर होती है और उसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो उस केसेस में कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है। तो उस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए डायरेक्टली आप अपने थ्योरम या अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके आंसर दे सकते हैं दिस एंड लाइक दिस ऑल्सो। और ये इसके बेसिक ऑपरेशन है। ठीक, तो बेसिक ऑपरेशंस की हेल्प से लेकर के इन दो रिलेशन को आप जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशन इन एक्सरसाइज जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल में गिवन है एग्जाम्पल 17 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल 17 if NC9 is equal to NC8 then find NC17। ओके, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज की हेल्प नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि n तो कॉमन है और x और y की वैल्यू डिफर है। अगर हमको डायरेक्टली n की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो इन दोनों केसेस को भी हम सॉल्व कर सकते थे, बट 9 और 18 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम n की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चंस को हम लोग इससे कंपेयर करें तो हियर n is equal, x and y are differ, so relation is x plus y is equal to n, like 9 plus 8 is equal to n। ठीक, बट फिर भी हम n ऑब्टेन कर लेते हैं दोनों प्रोसेस से। तो जैसे ही हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 9 एंड n माइनस 9 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 8 यानी r एंड n माइनस r मीन्स n माइनस 8। तो फैक्टोरियल n पैरेलल कैंसिल और इजी करते हैं। जब यहाँ 1 आ गया तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही थे। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मीनिंग क्या हो जाएगी? आपके पास फैक्टोरियल 9 n माइनस 9 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8 एंड n माइनस 8। अब बिगर नंबर को जब फैक्टोरियल ब्रैकेट से बाहर लेते हैं तो पॉजिटिव सेंस में बिगर नंबर स्मॉल नंबर में कन्वर्ट होता है, बट अगर स्मॉलर यानी नेगेटिव टर्म्स है और उसको हम अगर फैक्टोरियल से बाहर लेते हैं तो फिर वो पूरी तरीके से और डिक्रीज होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो जैसे अब मुझको फैक्टोरियल 8 कैंसिल आउट करना है तो हम फैक्टोरियल 9 को सॉल्व करेंगे। तो 9 जैसे बाहर करेंगे तो बैलेंस क्या होगा? फैक्टोरियल 8। ओके, एंड 9 माइनस 8, इसमें से जब n माइनस 9 जब बाहर करेंगे तो n माइनस 9 माइनस 1 क्या कर देगा? इसको 10 कर देगा। और यहाँ पर कहीं 10 है? नहीं है। तो इस वजह से हम फैक्टोरियल n माइनस 9 को स्टॉप कर लेंगे और फैक्टोरियल 8 को एज इट इज नोट कर लेंगे और n माइनस 8 फैक्टोरियल तोड़ेंगे। तो जब n माइनस 8 तोड़ेंगे तो नेक्स्ट ब्रैकेट में n माइनस 9 आ जाएगा। एग्री? तो अब हम लोग को इसमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होगा? हम फैक्टोरियल 8 कैंसिल कर दें, फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल n माइनस 9 कैंसिल कर दें, ओनली 9 इज इक्वल टू n माइनस 8। देन
17। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा n इज इक्वल टू 17 ऑब्टेन हुआ, और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम 9 + 8 x + y इज इक्वल टू n, इस तरह से भी हमें फाइंड आउट हो गया। तो निकालना क्या हमको, NC17, तो पुटिंग, तो आंसर इसका 1 आ जाना चाहिए। पुटिंग n इज इक्वल टू 17, सो 17C17 की सोल्यूशन 1 आएगा, बट फिर भी सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 17 अपॉन फैक्टोरियल 17 n माइनस r फैक्टोरियल 17 माइनस 17, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया, बट फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 कंसीडर की जाएगी। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका अलजेब्रिक कैलकुलेशन सही जा रहा है तो भी आंसर आ जाएगा, और फिर आप कहीं ना कहीं कुछ थ्योरी और प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो भी आपका आंसर आएगा। बट दोनों केसेस में क्या होना चाहिए कि हर चीज़ की नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए। एग्री? नेक्स्ट, एंड कम टू द एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 7.4 क्वेश्चंस में जैसे पहला ही क्वेश्चंस मिल रहा है, इसको भी करना चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल्स के ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, if NC8 is equal to NC2, find NC2। ओके, NC2। ठीक, क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर हम करना चाहें तो कर लें, n सेम है तो 8 + 2 10, तो हमारी जो n की वैल्यू ऑब्टेन होगी वो 10, तो हम 10C2 का सोल्यूशन निकाल दें डायरेक्ट, उससे भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, NCx इज इक्वल टू NCy, तो x + y इज इक्वल टू n। तो हियर वैल्यू ऑफ x इज 8, वैल्यू ऑफ y इज 2 इज इक्वल टू n, so n इज इक्वल टू 10। नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 10। ठीक, नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 10, सो 10C2, तो 10C2 को सॉल्व कर लीजिए। कैसे? फैक्टोरियल 10 यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r मीन्स फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल n माइनस r 10 माइनस 2। ओके, तो फैक्टोरियल 10 नोटेड, फैक्टोरियल 2 आल्सो नोटेड, 10 माइनस 2 मीन्स फैक्टोरियल 8। तो अब इस तरह से करने के बाद हम पूरे को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिस्टमेटिक 10 आउट करेंगे तो फैक्टोरियल 9 आएगा, 9 आउट करेंगे तो फैक्टोरियल 8 आएगा, और रुक जाएंगे क्योंकि फैक्टोरियल 8 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और फैक्टोरियल 2 सिंपल है तो 2 × 1 ब्रेक करेंगे। फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, 5 9 45। तो ये इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन स्मॉल n इफ, डिटरमाइन स्मॉल n इफ। अब इसमें यहाँ पर n में डिफरेंसेस आ गए। ओके, जब n में डिफरेंसेस आ गए हैं तो कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, आई होप इसमें 2 पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट सेज 2NC3 रेशियो NC3 is equal to 12:1। ओके, 2NC3 रेशियो NC3 is equal to 12:1। तो इसको हम लोग सिंपली एक्सप्रेस करते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके, इतना लिख लीजिएगा। तो फैक्टोरियल 2n इन द न्यूमरेटर and denominator factorial 3 and n minus r means 2n minus 3 factorial, but ratio है तो
तो स्पेस ज़्यादा लेता है, तो रेशियो के ही फॉर्म में लेके चल रहे हैं अभी। NC3 को ब्रेक करते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 देन n माइनस 3 n इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। ठीक, अब इस रेशियो में हम लोग मल्टीपल का साइन चेंज करेंगे, तो a अपॉन बी रेशियो c अपॉन d का फॉर्मेट होगा, तो क्या हो जाएगा a अपॉन बी मल्टीपल का साइन b अपॉन c। ठीक, ये फ्रैक्शन हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। तो 2n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 2n माइनस 3 मल्टीपल, इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए, फैक्टोरियल 3 n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 12/1। एग्री? अब इसको हमको सॉल्व करना है। विजिबिलिटी में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, इस वजह से स्मॉल स्मॉल स्पेस पे भी सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, चेक कर लिया जाए। या नोट तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो फैक्टोरियल 2n न्यूमिनेटर में है, फैक्टोरियल 2n माइनस 3 डिनोमिनेटर में है, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो और ये फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल कर दीजिए, और 2n को आउट करेंगे तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 देन 2n माइनस 3, तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 एंड लास्टली 2n माइनस 3 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी इस 2n को सीक्वेंस में कंजुगेटिव फॉर्म में हम करते जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, एंड टोटल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है फैक्टोरियल 2n माइनस 3। सेम प्रोसेस में यही करेंगे, n माइनस 3 को टच नहीं करेंगे, n को टच करेंगे, तो यहाँ पर जो मल्टीपल का साइन है उसका हम सोल्यूशन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल नोटेड एंड अपॉन में n आउट, सो n माइनस 1 n माइनस 1 आउट, सो n माइनस 2 n माइनस 2 आउट, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल ब्लॉक इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। तो पूरा फैक्टोरियल पार्ट हमारा सिंपली कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग इसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दें, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 में से हम 2 कॉमन लेकर के इसको n माइनस 1 कर दें। ठीक, फिर अपॉन में कोई वैल्यू बची नहीं है हमारे पास, इनटू का पार्ट है, तो इनटू के पार्ट में इसको अपॉन करके लिख दें हम लोग, जिसमें हमारे पास n माइनस 1 n माइनस 2 रिमेनिंग है, और ये आपका 12/1 है, जिसमें n कैंसिल, n माइनस 1 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2n माइनस 1 सिर्फ यही है। इस पार्ट में हमारे पास क्या बचा 2n माइनस 1, और इसमें क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 2n minus 1 is equal to 3n minus 3 2 is 6. So minus 1 plus 6 is equal to, we can write 3n minus 2n, minus 1 plus 6 positive 5, 3n minus 2n only n. So n is equal to 5. n is equal to 5. Done. n is equal to 5. Okay. Similarly, next question 2nc3 ratio nc3 is equal to 11:1। ठीक, तो इसको भी हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट, इसको हम लोग इतने स्पेस में ले लेते हैं, सिस्टमेटिक वे में कर लेंगे 2nc3। ठीक है, सेकंड पार्ट
11:1। आई होप कि इसका जो सोल्यूशन है वो हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया है सिस्टमेटिक वे में। यहाँ तक हम उसका सोल्यूशन करते चले जा रहे थे बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, और आई होप यहाँ तक हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया था। इस वजह से हम लोग 12/1 को विथआउट कटिंग हम ये पार्ट ले सकते हैं। हम ये पार्ट इसका ले सकते हैं। क्या पार्ट ले सकते हैं? इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन आ सकता है यहाँ से हम इसको ले सकते हैं 2n and 2n minus 1 and 2n minus 1 total upon n minus 1 n minus 2 is equal to not 12/1 11/1। एग्री? तो हम उस चीज को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, बट सिंप्लीफिकेशन में n minus 1 कैंसिल आउट हो सकता है। तो हियर 2 2 जा 4 in bracket 2n minus 1 by the cross multiplication only n minus 2, यानी वहां की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, नाउ 4 2 जा 8 n minus 4 1 जा 4 is equal to n minus 2, so 8n minus n is equal to minus 2 plus 4, then 7n 8n minus n। ठीक, तो इस तरीके से वैल्यू हमारी क्या फ्रैक्शंस में 8n minus n 7n हम लोग ने किससे मल्टीप्लाई किया है? 4 2 जा 8 4 1 जा 4, तो 8n में इस माइनस n को उधर ट्रांसफर किया, इसको उधर ट्रांसफर किया। 8n से माइनस n करेंगे तो 7n, बट माइनस 2 प्लस 2 की मीनिंग हो जाएगी प्लस 2। कहीं पर एरर आ गया। एरर आने की मीनिंग का मतलब ये हो जाएगा 2nc3 nc3 11:1। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को चेक कर लेंगे हम लोग ने क्या वैल्यू को सही रखा है कि नहीं सही रखा। यहाँ तक कि हम लोग का कैलकुलेशन किया, सिंप्लीफाई किया गया, इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया, अपॉन में क्रॉस करके लिखा गया, तो 2n minus 1 2n minus 1 upon n minus 1 and n minus 2। ओके, तो वैल्यू सही नोट की गई है, बट यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, या एग्जैक्टली हम लोग ने 11 को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि हम लोग ने n कैंसिल आउट किया, n minus 1 कैंसिल आउट किया, 2n minus 1 and 2 2 जा 4 नोट किया, 2n minus 1 नोट किया, और इसका मल्टीप्लाई 1 से डायरेक्ट कर दिया, तो ये इस क्वेश्चन पे आ जाएगा। बट हियर n minus 2 रिमेन, तो n minus 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होना चाहिए? 11 के साथ होना चाहिए। ओके, so now 4 2 जा 8 n minus 4 1 जा 4 is equal to 11n minus 11 2 जा 22, so minus 4 plus 22 ट्रांसफर is equal to 11n बिगर नंबर है तो minus 8n को ट्रांसफर करते हैं। minus 4 plus 22 की मीनिंग हो जाएगी plus 18 is equal to 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3, so n is equal to 18 upon 3 3 6 जा 18, so n is equal to 6, this is the right answer। ओके, तो फाइनली क्या था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे जो राइट हैंड साइड की 11 वैल्यू थी उसका हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया था। ओके, सो इस तरीके से इसका भी आंसर हो गया आपके पास 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। ठीक, तो इस तरीके से जब हम लोग इस पे 21 के रेस्पेक्टिव कॉम्बिनेशंस की थ्योरी को लगाएंगे तो आई होप कि इसका हम लोग जब कैलकुलेशन निकालेंगे, कंबाइनिंग करेंगे, तो नियर अबाउट 21 पॉइंट्स हैं, तो 21 में से उधर माइनस करेंगे n minus 1 20, अप्रॉक्स 210 आंसर की पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन फिर भी फर्स्टली आप इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज इन द नेक्स्ट वीडियो या फिर PDF के थ्रू आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे। लेकिन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं
जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चिल्ड्रन आज तक के लिए इतना ही, उसके लिए थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात होती है फर्दर और अच्छे क्वेश्चनों के साथ।